मेरा प्रश्न था, बाली को राम जी ने छिपके क्यों मारा था जब उनका युद्ध, बाली और सुग्रीव का जो युद्ध होता? भगवान ने बाली को क्यों मारा, वो भी छुप के क्यों मारा? बहुत सुंदर कथा है इसकी। देखो फिर वही बात, राम को जानो, राम को पहचानो और राम को मानो और राम के बताए हुए मार्ग को स्वीकार करो। भगवान श्री राम कोई काम ऐसा नहीं कर सकते जिससे धर्म को नुकसान पहुंचे, ये नोट कर लो। अगर हमें उनकी किसी लीला में भ्रांति लग रही है, हमारी समझ में नहीं आ रही है, तो हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि हमारी सामर्थ्य नहीं उन्हें समझने की, शायद हमारा विवेक वहां तक पहुंच नहीं रहा जो उन्होंने किया है। कई बार सरकारें ऐसी पॉलिसी लाती है कि हमारी समझ में नहीं आती, तो क्या हम सब वो पॉलिसी समझने योग्य हैं? बोलो, है? नहीं है ना? तो इसका मतलब सरकार गलत है। और ये सरकार तो फिर भी गलती कर सकती है। वो सरकार ऐसी है जहां इतना सा भी चांस नहीं है गलती करने का, इतना सा भी। तो अब प्रश्न है कि भगवान श्री राम ने बाली को छुप के क्यों मारा? ये थोड़ा सा मन में शंका पैदा करता है। करना चाहिए। राम को जानने की इच्छा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उस ब्रह्म को जानने की इच्छा सब में होनी चाहिए। उसकी लीलाओं के रहस्यों को जानने की इच्छा सब में होनी चाहिए। जब रहस्य जानने की इच्छा होगी और जब वो सामने आएगा तो तुम्हारा रहस्य और भी प्रेम बढ़ेगा राम से। जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति। तो उन्हें जानने के लिए, उन्हें उनसे प्रेम करने के लिए उनकी जानकारी हम सबको होनी चाहिए। इसलिए बहुत सुंदर प्रश्न यह है कि छुप के क्यों मारा। इसका उत्तर हम देंगे बाद में। जो प्रश्न आप कर रहे हो ना, यही प्रश्न बाली ने भी किया था भगवान श्री राम से कि तुम तो समदर्शी हो ना राम, राम तुम समदर्शी हो ना, तो तुम समदर्शी हो तो समदर्शी का मतलब यह हुआ कि हम दोनों बराबर होने चाहिए तुम्हारी नजर में। सुग्रीव मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोह मारा। कौन सा कारण है जिसके कारण तुमने मुझे मार दिया और सुग्रीव प्यारा हो गया? भाई समदर्शी की नजरों में चाहिए थे हम दोनों समान होने चाहिए ना। आप समदर्शी हो तो फिर मुझे मारा क्यों? ये बाली का क्वेश्चन है। लेकिन आपका क्वेश्चन है छुप के क्यों मारा। ब्रह्मा जी का वरदान है राजा बाली को कि जो तुम्हारे सामने आके लड़ेगा उसका आधा बल तुम में आ जाएगा, मतलब बाली में आ जाएगा। अब राम जी कौन है? भगवान। ब्रह्मा जी बड़े हैं कि राम जी? राम जी बड़े हैं। राम जी के पास में वो अधिकार है, जैसे प्रदेश की सरकार का ऑर्डर केंद्र सरकार स्थगित कर सकती है, वैसे ही ब्रह्मा जी के ऑर्डर को, वो वरदान को वो चाहें तो ब्रेक कर सकते हैं। और संसार में राम से बड़ा बलवान तो कोई नहीं। आज भी मर जाएं तो लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। उनसे बड़ा बलवान कौन हो सकता है? पर ये राम की मर्यादा है। मर्यादा क्या है? बोले मेरे युद्ध करने से ब्रह्मा जी का वाक्य झूठा नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा जी का वाक्य अगर झूठा हो गया, वचन अगर झूठा हो गया, वरदान अगर झूठा हो गया, तो आगे ब्रह्मा जी के ऊपर भी कोई विश्वास नहीं करेगा। राम में वो सामर्थ्य है कि आगे आकर भी बाली को मार सकते हैं, पर ब्रह्मा जी का वरदान झूठा ना हो जाए, इसलिए भगवान श्री राम ने ब्रह्मा जी के वचन को सिद्ध करने के लिए अपने आप को ओट में छिपाया। मारा तो राम ने। अच्छा, एक और बात यहां पर आती है। सुग्रीव कहता है कि एक ऋषि का यह वरदान है,
जो एक बाण से इन 7 ताड़ के वृक्षों को ढाएगा, है वरदान ऋषि का, वही जीत बाली पे पाएगा। ये सुग्रीव ने कहा है अपनी परीक्षा के लिए। सुग्रीव ने कहा कि पहले ये जो 7 ताड़ के पेड़ है ना, इनको गिरा के दिखाओ। जब इनको गिरा दो एक ही बाण से, तो हमें समझ में आ जाएगा कि तुम बाली को मार सकते हो। तो राम जी ने एक ही बाण से वो गिरा दिए। बोले जब तुझे यही देखना तो ले, ये ले, मार, गिरा दिए, 7 के 7 गिर गए धड़ाम। अब इस बात का मतलब क्या सिद्ध हुआ कि राम में वो सामर्थ्य है, बाली को, जोर से बोलो, मार सकते हैं। कंफर्म? ये कंफर्म हो गया। ये तो सुग्रीव के ही कंफर्म हो गया ना। इसके बाद भी, सामर्थ्यवान होने के बाद भी ब्रह्मा के वचन झूठे न हो जाएं, ये मर्यादा है राम की। पहली बात। दूसरी बात एक और सुनो। जब बाली ने पूछा कि तुमने मुझे क्यों मारा, तो भगवान श्री राम ने जो वाक्य कहे वो हरेक पुरुषों को सुनना चाहिए। अगर सनातनी हो तो ये वाक्य सब सनातनियों को सुनाओ। आज हमारे घरों की जो दुर्दशा है, इसी कारण है। भगवान श्री राम ने क्या कहा? अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समये चारी, इनहि कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। कौन? छोटे भाई की पत्नी, छोटे भाई की पत्नी, बहन, बेटे की पत्नी और बेटी। एक बार ध्यान से सुन ले फिर से। छोटे भाई की पत्नी, यहां बड़े भाई की भी पत्नी आएगी, ध्यान रखना। भाई की पत्नी, पुत्र की पत्नी, बहन और बेटी। जो मनुष्य इनको कुदृष्टि से देखता है वो पापी है, वो हत्यारा है, वो हत्यारा है, रिश्तों का हत्या करने वाला है। ऐसे अधम को मारने में चाहे जैसे मार दो, कोई पाप नहीं लगेगा। धर्म की स्थापना कब होगी? जब अधर्मी मिटेगा। राम किसके लिए आए? धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं। और सुग्रीव से युद्ध करते समय जो सिर्फ सुग्रीव को भगाया ही नहीं था बाली ने, उसकी पत्नी को घर में रख लिया था। क्या किया था? सुग्रीव कौन है? छोटा भाई। छोटे भाई की पत्नी को घर में रख लिया और भाई को भगा दिया। तो ऐसे दुष्ट को मारने में कोई पाप नहीं है। राम सामर्थ्यवान होकर भी ब्रह्मा के वाक्यों को सिद्ध करने के लिए छिपकर मारते हैं। और अधर्मी के लिए कहा गया है हंते को हनिए, पाप दोष मत गिनिए। धर्मो हतो हतो हंती, जो धर्म की हत्या करता हो उसे मार ही देना चाहिए। भगवान श्री राम तो धर्म की रक्षा करने के लिए आए। तो भगवान श्री राम ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे उन पे डाउट किया जाए। अभी हमने बताया ताड़ के पेड़ गिरा दिए, इसका मतलब बल है पूरा। और ये बात सुग्रीव माना जो हार के आया बाली से, उसी ने परीक्षा ली। लेकिन उसके बाद भी राम जी ने छुपकर मारा, सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मा जी के वचनों को सिद्ध करने के लिए, सत्य करने के लिए। और उसके बाद बाली ने भी मान ली, तो तुम भी मान लो। बाली मान गया था, बोले नहीं नहीं आप सही हैं, मैं ही गलत था। और तब बाली ने अपने बेटे अंगद का हाथ भगवान श्री राम के हाथ में सौंप दिया। क्यों? बोले मैं चाहे जैसा भी रहा हूं, पर मेरे बेटे का हाथ एक धर्मात्मा के हाथ में होना चाहिए, भगवान के हाथ में होना चाहिए। सुनो, ताली बाद में बजाना। एक और बात बताओ, जो तुम्हें मार दे, मतलब हम कोई भी एक व्यक्ति मरणशील है, क्या वो ये साहस जुटा पाएगा बिना सत्य को जाने, बिना राम को जाने, कि वो अपने बच्चे का हाथ उसी के हाथ में सौंप दे जो मेरी हत्या कर रहा है? जवाब दो।
नहीं ना, अपने भाई के हाथ में सौंप देता, यार तेरी मेरी लड़ाई थी भाई, चल छोड़, कोई नहीं, मेरा बेटा रह गया, इसको तू अब हैंडल कर लेना, इससे कुछ दुश्मनी मत रखना। अपने छोटे सुग्रीव को नहीं दिया हाथ अपने बेटे अंगद का, भगवान श्री राम के हाथ में सौंपा, मुझसे जो भी हुआ हो क्षमा करना, पर ये बेटा दास अंगद कीजिए, इस अंगद को अपना दास बना लीजिए। अगर वो राम को पहचान नहीं पाता अंतिम समय, तो कभी भी वो राम जी को अपना बेटा नहीं सौंपता, तो राजा बाली भी पहचान गए थे। और राम हमेशा धर्म के लिए करते हैं, इसलिए सनातन के जो लोग हैं उन्हें सनातन के श्री राम को समझना चाहिए। राधे राधे।